पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। सबसे पहला ईमेल हमारे पास आया है, उसे भेजा है सुनील कुमार सिंह ने पटेल नगर मुगल सराय से जी। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी से बेहद पुराना और लोकप्रिय कार्यक्रम PKLD यानी पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे आकाशवाणी का आईना कह सकते हैं, जिसका सीधा जुड़ाव आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच है, जिसमें श्रोता आकाशवाणी को बधाई, सुझाव और शिकायत करते हैं, जिस पर आकाशवाणी भी गंभीरता से जवाब देता है। यदि कुछ अमल करने लायक होता है तो उस पर अमल भी होता है। इसका रविवार को तथा शुक्रवार को पुनः प्रसारण होता है, अच्छा लगता है। खुशी और होती है जब प्रसारण के बाद आकाशवाणी वाराणसी के YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इससे इधर बहुत दिनों से उपेक्षित कर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जबकि आप लोग अधिकांश कार्यक्रमों में PKLD में मेल भेजने के लिए और प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी जी। इसका आखिरी संस्करण अपलोड हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, तो नियमित रूप से ये कार्यक्रम प्रसारित भी होता है और अन्य कार्यक्रम अपलोड भी हुए हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि छूटे हुए जो संस्करण हैं उनको आप अपलोड कर दें ताकि इसकी सार्थकता बनी रहे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, उधर 1 माह का अंतराल हुआ, बीच में कुछ समय ये भी होता है कि कई बार जो हमारे प्रभारी हैं आशुतोष जी सोशल मीडिया के, वो भी कुछ एक दिन छुट्टी पर रहते हैं, अवकाश पे रहते हैं। लेकिन इस बारे में एक आध प्रोग्राम पहले भी श्रोताओं की राय आई थी, या शायद आपने भी किसी व्हाट्सएप कार्यक्रम में लिखा था। तो अब ये कार्यक्रम आपके इस मेल को पढ़े जाने से पहले ही इस कार्यक्रम के 2-3 अंक अपलोड हो चुके हैं और हम लोगों ने आशुतोष जी से भी आग्रह किया है कि वो बाकी कार्यक्रम की तरह, चूंकि इस कार्यक्रम में तमाम कार्यक्रमों का जिक्र होता है और श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और वो हमारे मंतव्य से वाकिफ होते हैं, तो इस कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर समय से अपलोड अवश्य किया जाएगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं और इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल जी का ये मेल आया है। इन्होंने लिखा कि दिसंबर में आखिर में हमने पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुना, जिसमें बहुत सारे ईमेल शामिल हुए। ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और 2018-19 में हमने यहाँ बहुत फरमाइश भेजी और इस क्रम में पत्र के लिए धन्यवाद में हमने बहुत सारे मेल भी किए। सभी हमारे मेल शामिल हुआ करते थे। आज हमने फिर सुना तो याद ताज़ा हो गई। अब से फिर हम हर हफ्ते ईमेल भेजेंगे। आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम, जैसे व्हाट्सएप हो या ईमेल हो या फोन वाले कार्यक्रम हो, पत्र वाले कार्यक्रम हो, सब एक से बढ़कर एक हैं। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे बहुत ही पुराने नियमित श्रोता हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार आप कार्यक्रम से जुड़े रहें और आपके फरमाइशें आएंगी, फोन इन में आप भाग लेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और इस कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिएगा। ये मेल हमें भेजा है रतिनाथ त्रिपाठी ने कपिल धारा कोटवा से। इन्होंने लिखा है कि नए साल पर जो भी कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए वो कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी तरह आप इससे भी अच्छे कार्यक्रम जारी रखेंगे। आजकल सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम भी बहुत रोचक हैं, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रविवार को जो लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है व्हाट्सएप वाला, उसके लिए भी विशेष धन्यवाद। आपको एक सुझाव देना था कि जब भी आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें माउस की आवाज आती रहती है। कृपया आप अगर माउस जो होता है, जो कंप्यूटर का माउस होता है, उसको थोड़ा दूर रखें। हाँ, उसमें सेटिंग में जाकर अगर आप आवाज बंद कर देंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप माउस से कब क्लिक कर रहे हैं और कब आप बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, कब रोक रहे हैं। खासकर सुबह बनारस वाला जो, यानी गुड मॉर्निंग बनारस वाला जो कार्यक्रम है, उसमें खासकर ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में आती हैं।
तो इस पर ध्यान रखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो बहरहाल जो एक थोड़ा सा माइक का जो पोजीशनिंग होती है या फिर जो हम लोग रखते हैं माउस, इसके बारे में, या फिर कीबोर्ड के बटन है, हम लोग खुद ही इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखते हैं और प्रसारण में तो ये तकनीकी बारीकियों का बहुत ही इसकी अहमियत है और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया जाता है। लेकिन जिस माउस की आवाज़ की आपने बात की है, एक तो वो माउस का इस्तेमाल जब हम करते हैं डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, तो वो साउंड की सेटिंग में होता है। लेकिन एक जो हमारा आमतौर पे व्हाट्सएप वगैरह के कार्यक्रम में जो आपको प्राइमरी चैनल का जो स्टूडियो है मुख्य, वहां से आपको आवाज़ सुनाई देती है, वो उस माउस के जो हार्डवेयर है, यानी वो जो इक्विपमेंट है माउस, उसकी आवाज़ है, न कि सिस्टम जनरेटेड आवाज़ है। सिस्टम जनरेटेड आवाज़ तो हम लोग बंद कर सकते हैं साउंड्स की सेटिंग से, लेकिन माउस का जो फिजिकल आवाज़ है क्लिक करने से होता है, वो बंद नहीं होता है। और जहाँ तक उस स्टूडियो की बात आपने कही, गुड मॉर्निंग, जो कि हमारे यहाँ ड्रामा स्टूडियो है, वहाँ से होता है, तो संभव है वहाँ पर साउंड ओपन हो। और कई बार ऐसा होता है, कई हमारे साथी हैं जो सीखने प्रयोग के क्रम में कुछ सेटिंग में बदलाव कर देते हैं, तो वो हम लोग भी यथा समय जब भी ये मामले जाहिर होते हैं तो हम उसे तुरंत दूर करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि ये आवाज़ें आपको न सुनाई दें। आगे इन्होंने लिखा है कि सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में थोड़ी सुधार की आवश्यकता हमें महसूस होती है जी। कुछ लोग ज़्यादा गाने सुनाते हैं और कुछ लोग अच्छा कार्यक्रम करते हैं, तो जो अच्छा प्रोग्राम करने वाले लोग हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, उनको शुरुआत में हम लोग ये प्रयास था कि 5-6 जो चुनिंदा लोग हैं, चूंकि वो हम लोगों ने शुरुआत में प्रयास किया कि एक थोड़ा सा पेशी नए स्टाइल का एफएम अंदाज का प्रोग्राम हो, और वैसा हुआ भी बहुत दिनों तक, और 5-6 जो चयनित साथी थे वही कर रहे थे। बाद में सभी की इच्छा होती है और सभी को अवसर देना, आप में से भी तमाम जो श्रोता हैं वो इस बात को कहते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि बहुत सारे लोगों को अवसर मिले। और अब जबकि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं इस तरह की भी आने लगी हैं कि कौन सा कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, किसमें क्या कमियां हो रही हैं, जैसे पिछले भी कार्यक्रम में जिक्र था कि अतीत की बातें अधिक बताई जा रही हैं जी। तो हम लोग भी साथियों को इसके बारे में इत्तला कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा इन बातों का ख्याल रखते हुए बेहतरीन प्रस्तुतियां आप तक पहुंचाएंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। दिलशाद हुसैन जी ने ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से ये मेल भेजा है और इन्होंने लिखा है कि 24 दिसंबर को जो हंसराज प्रसाद और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाया गया था वो अच्छा लगा। जय भारती कार्यक्रम भी इस दिन ललिता ने पेश किया था, वो भी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। अरुण भैया आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से जो कार्यक्रम उर्दू में आता है वैसा कार्यक्रम इसमें धारावाहिक भी प्रसारित होते हैं, तो उसको दोबारा सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। आप इसके लिए आकाशवाणी लखनऊ का भी जैसे AIR वाराणसी यूट्यूब चैनल है, तो सोशल मीडिया पर आकाशवाणी लखनऊ के भी चैनल्स हैं, तो आप उन्हें आसानी से सर्च करके पुराने कार्यक्रम जैसे हम लोग अपने यहाँ अपलोड करते हैं वैसे वहां भी आप सुन सकते हैं। और आपने सही कहा कि सुबह का जो उर्दू कार्यक्रम है उसमें बहुत सी नशिस्तें होती हैं और वार्ताएं हैं, कहानियां हैं, इस तरह की उपयोगी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, तो ये जानकर हमें अच्छा लगा। और आप प्रसारण के बाद आप आकाशवाणी जो लखनऊ है उसका यूट्यूब चैनल देखें, वहां आपको पुराने कार्यक्रम जरूर सुनने को मिलेंगे। 24 दिसंबर को गुड मॉर्निंग बनारस पूजा सिंह ने पेश किया था जो अच्छा लगा। हम और हमारा स्वास्थ्य में दांतों की सामान्य बीमारियां के बारे में यानी बीमारियां बचाओ के उपाय के बारे में डॉक्टर अखिलेश चंद्र से अशोक पांडे की बातचीत सुनी। बातचीत लाभदायक थी। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पांडुरंग जी ने 25 तारीख को पेश किया था, 25 दिसंबर को, जो अच्छा लगा। 25 दिसंबर को ही आज इतवार है के अंतर्गत राजेंद्र कुमार की लिखी झलकी भांडा फूट गया सुनी, हंसते हंसते हम सब लोटपोट हो गए। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। लोकरंग में इसी दिन जवाहरलाल यादव और रामजन्म भारती के गाए देशभक्ति गीत हमने सुने, मनोरंजक थे। अच्छी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद। आगे इन्होंने लिखा है कि 25 दिसंबर को ही पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जो आप लोगों ने पेश किया था, हमारे मेल का उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। तो आपका दिल यूं ही दिलशाद रहे और
ये अच्छा लगा कि हमने आपको एक बार शुरू में भी कहा था कि आप ड्राफ्ट के रूप में, जैसे आपका ये मेल देखने से ही लग रहा है कि कई कई दिन के अंतराल पे इसमें लिखा गया है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि आजकल तकनीक में तमाम सहूलियत है कि आप ड्राफ्ट के रूप में उसे सेव कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार मेल भेज सकते हैं। तो पिछले 2 हफ्ते से आपके सिलसिलेवार लंबे मेल आ रहे हैं एक जगह, ये जानकर हमें खुशी हुई। तमाम कार्यक्रमों की आपने तारीफ की और आपकी ये जो तारीफ है, बधाई है, प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। 26 दिसंबर को ईमेल वाला कार्यक्रम अनुपम ने पेश किया था और एक ही कलाकार में इस दिन सलमान खान पर कार्यक्रम पेश किया गया था, वो कार्यक्रम भी अच्छा लगा। ललिता ने पेश किया था। 27 दिसंबर को कहकशा कार्यक्रम हमने सुना। बहुत अच्छी गजलें थी, एक आध गजल हमें बहुत अच्छी नहीं लगी। और 28 दिसंबर को जो कार्यक्रम पेश किया गया था वो कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा। 29 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जो फिल्मी गीतों की ईमेल फरमाइश पर आधारित था, माला जी ने पेश किया। अच्छी पेशकश के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 30 दिसंबर को स्वस्ति ने फरमाइश वाला कार्यक्रम पेश किया था। अच्छी प्रस्तुति के लिए नए साल की मुबारकबाद के साथ बधाई। तो इन तमाम साथियों तक नए साल की मुबारकबाद के साथ आपकी बधाई पहुंच रही अच्छी गजल या पसंद आने और न आने वाली गजल की बात, तो गजल गायक तो बाद में गाते हैं। एक शायर आप जानते होंगे, तो शायर पहले गजल लिखता है, कहता है, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं। तो गजल कही जाती है, उसके बाद गायक अपनी पसंद की गजलें गाते हैं। तो गजल की अपनी भाव भूमि है, किस भावना संवेदना पर वो लिखी गई है। रही बात वो जो तरन्नुम है, तर्ज है, वो उसकी पसंदगी नापसंदगी मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि वो संगीत की बात है। फिर भी हमारा प्रयास होता है कि जो लोकप्रिय गजलें हैं जो आपको पसंद आए वो हम कार्यक्रम में सुनवाएं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जमानिया रेलवे स्टेशन गाजीपुर के सुरेश प्रसाद जायसवाल और मिला दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है। 18 दिसंबर को अनुपम जी ने लोकरंग कार्यक्रम पेश किया था। 19 दिसंबर को अंजू तिवारी ने ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था। 20 दिसंबर को स्वस्ति ने व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और 23 दिसंबर को गृहलक्ष्मी में डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल से पूर्णिमा सिंह की बातचीत पेश की गई थी। युवा वर्ग में हृदय संबंधी समस्या, बहुत अच्छी जानकारी थी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका धन्यवाद और आपकी बधाई हमारे तमाम साथियों तक पहुंच रही है। आपके इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमें प्रेरित करती हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हम ले आएं और श्रोताओं के लिए वो कार्यक्रम उपयोगी साबित हों। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा का ये मेल आया है। इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस। 29 दिसंबर को सुना, प्रशांत की प्रस्तुति थी। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों के बारे में बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारी दी गई थी। इतिहास के बारे में भी चर्चा थी। नए साल में कोरोना के वेरिएंट की शुरुआत जो हुई है वो खतरनाक है, तो हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। बनारस को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इसमें अपना सहयोग जरूर दें। बिल्कुल, ये सहयोग इसलिए भी जरूरी है। रही बात जहाँ तक पर्यटन और तीर्थ की बात, तो सदियों से हमारा जो बनारस है ये देश विदेश के आकर्षण का और उनके आगमन का केंद्र रहा है, आध्यात्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टियों से। लेकिन जहां तक योगदान की आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि यहां से एक दृष्टिकोण लेकर के पर्यटक, वो देशी हों या बाहर के देशों के हों, लेकर जाते हैं। तो हम सबका इन पर्यटकों के प्रति बहुत ही सकारात्मक और सहयोग का रवैया होना चाहिए। और बनारस इन तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, वो शहर है। आपकी ये राय बहुत ही उपयोगी है और हम सब इसका जरूर ख्याल रखेंगे। कार्यक्रमों की आपने तारीफ की, हमें अच्छा लगा। आपकी बधाई साथियों तक पहुंच रही है। हमारे पास अनिल कुमार गुप्ता गोंड का वाराणसी से ये मेल है। इसके अलावा और कुछ श्रोताओं के मेल हैं, उनको संभाल कर रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम उनको जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि हम श्रोताओं से विदा लें क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। तो कहते हैं अब नमस्कार।